नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। रूस और यूक्रेन में इस समय हालात बेहद खराब हैं। 3 दिनों से लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन के नागरिक जहां खौफ के साए में हैं, तो वहीं कई भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वेस्ट यूक्रेन में फंसे कुछ स्टूडेंट्स को आज एयर इंडिया के माध्यम से भारत वापस लाया गया, लेकिन ईस्ट यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स वहां अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें रूस सरकार और इंडियन एम्बेसी की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अपनी समस्याओं और हालातों को शेयर करने के लिए यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय स्टूडेंट्स आज हमारे एडिटर इन चीफ अनिल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार रोहित रमवापुरी और जया श्रीवास्तव के साथ लाइव यूपी न्यूज़ 24 से जुड़े और भारत सरकार से उन्होंने वापस निकालने की अपील की है। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के साथ देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव बातचीत। लाइव यूपी 24 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूक्रेन में फंसे वो भारतीय छात्र जो वहाँ काफी समस्याओं का सामना करना है उन्हें और कर रहे हैं वो। और 3 दिन से लगातार वहाँ पे जो जंग जारी है उसमें हम बात करेंगे उन छात्र और छात्राओं से जो कि भारत के हैं और भारत लौटने के लिए उन्हें विमान नहीं मिल पा रहा है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये रूस और यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध है वो इतने अचानक से शुरू हुआ कि वहाँ पे संभलने का किसी को मौका तक नहीं मिला। तो आइए हम बात करते हैं वहाँ में फंसे भारतीय छात्रों से। आपका लाइव यूपी न्यूज़ 24 में स्वागत है। तो हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पे आपको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हेलो मैम। हेलो। जी, मैं राहुल प्रताप पांडे। मैं यूक्रेन खार्किव सिटी में हूँ इस समय। और हम यहाँ अभी जो है एयर स्ट्राइक स्टार्ट होगी तो हम लोग बंकर में हैं इसमें। ये हमारे हैं, ये भी यूपी से ही हैं और काफी स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों को यहाँ काफी दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने सब। और पानी तो 2-3 दिन से बंद ही हो गया है, फाइनली पीने वाला। जैसा कि वहाँ पे वॉर का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जी में जी तो हालात और भी खराब होते ही जा रहे हैं, दिनों दिन और जी भी जी जी। खराब होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं? किन-किन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वहाँ पे? खाना पीना, रहना, और कभी ऊपर कभी बंकर में, कभी रूम में कभी बंकर में, बस ऐसे रात दिन मतलब ऐसे ही करना पड़ता है हम लोगों को। तो वहाँ पे हाँ। मतलब जिस समय जहाँ पे अभी आप हैं, क्या वो सुरक्षित स्थान है? आप नहीं लोगों नहीं, के लिए वो सुरक्षित काफी नहीं नहीं, सुरक्षित नहीं कह सकते हैं, बट ये कह सकते हैं कि हम लोग मतलब हैं सेफ। थोड़ा अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकते क्योंकि उस टाइप का बंकर नहीं है, हम बेसमेंट में हैं अपने हॉस्टल का नीचे बेसमेंट में है मैम। वहाँ हम लोग छुपे हैं, काफी लोग हैं तो कि आप देख सकती हैं लाइव। वहाँ की सरकार कुछ कर रही है वहाँ पे फंसे जो छात्र हैं, जो जब भारतीय छात्र हैं, यूपी से उनके लिए काफी वहाँ की स्टूडेंट्स हैं, सरकार अंदर कुछ हैं, कर रही है? सभी हैं। मैम अभी सरकार की तर... कुछ लोग ने, जी जी मैम, कुछ लोग सरकार गवर्नमेंट तो की है, लेकिन हम लोग खारगिल सिटी में हैं, वो पश्चिमी। बता दीजिए, बात करेगी, बोलेगी, लाइव चल रहा है, बोल। जी जी प्लीज बताएं, जो भी बात करना कहाँ चाहते जा हैं रही है? वो, जो भी स्टूडेंट हमसे बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बोलना, कुछ बोलना है, बोल। न्यूज। हमारे सामने रख सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज आप बताएं वहाँ पे किन किन समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हैं आप? जी हाँ, मेरा नाम शिवांजलि यादव, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी और शिवांजलि, यहाँ पे तो हमारा आपको वहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? जैसा कि वॉर का तीसरा दिन है और सब कुछ बड़े अचानक से हुआ, कुछ संभलने का किसी को मौका तक नहीं मिला। तो ऐसे में मतलब वहाँ पे क्या-क्या आप फेस कर रहे हो? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं? यहाँ पे तो पहले तो स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर बहुत कम है। पानी नहीं है, बाहर जाए तो पानी नहीं मिल रहा। और खाना भी कितने दिन तक हम मतलब मिल पाएगा वो भी गारंटी नहीं है।
और ये आज हमारा तीसरा दिन है और आज भी हमें ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही है। और जो इंडियन एम्बेसी जो बता रही है कि आपको इवैक्यूएट किया जाएगा पोलैंड बॉर्डर से, लेकिन हम यूक्रेन के इस साइड में आते हैं खार्किव में, तो खार्किव पोलैंड से बहुत दूर है और ये इम्पॉसिबल है वॉर लाइक सिचुएशन में जहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं और हम यहाँ से मतलब बस थ्रू नहीं जा सकते पोलैंड बॉर्डर तक इस ब्लास्ट। सो अगर आप ऐसा मतलब भारत सरकार अगर ऐसा चाहे तो हमें रशिया के मतलब रशिया थ्रू निकाल सकती है मॉस्को से, जो क्योंकि हम जैसे कि हम ईस्ट बॉर्डर में है तो हम रशिया थ्रू जा सकते हैं। अगर वो चाहे तो हमें रशिया थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हालत हमारी बहुत खराब होती जा रही है अभी। कि जैसा कि खबरों से मतलब पता चल रहा है ऐसा कि अभी वहाँ एयर इंडिया की एक फ्लाइट वहाँ से आ चुकी है और 200 करीब 219 स्टूडेंट्स को वहाँ से जो है भारत लाया जा रहा है। तो और क्या किया जा रहा है सरकार के लिए, आप लोगों को क्या वो तो जानकारी वेस्ट है? साइड में वो तो वेस्ट साइड में हो मतलब जो भी हो रहा है तो वो वेस्ट यूक्रेन में हो रहा है, हम ईस्ट यूक्रेन में हैं। अच्छा, तो ये ईस्ट यूक्रेन में मतलब अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भारतीय छात्र कुछ हैं नहीं हो उनके लिए रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही। तो एम्बेसी ने तो और हाथ खड़े कर दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कुछ नहीं है, उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने बोल दिया 2 हफ्तों के लिए आपकी वेकेशन शुरू है। अच्छा, तो ऐसे में आप कैसे क्या हालातों का सामना आप कैसे कर रहे हैं, खाने पीने के सामान और हमारे यहाँ जो पीने का कंसल्टेंट्स पानी? है, जो मेस में जो है, जो उनसे जितना प्रोवाइड हो सकता है वो तो उतना कर रहे हैं हमें, और किसी का सहारा नहीं है यहाँ पे। तो जैसे कि अभी आपके पास पैसे हैं, एटीएम वहाँ काम कर रहा है, बैंक वहाँ काम तो नहीं एटीएम कर काम रहे नहीं हैं। कर रहा, अनएक्सपेक्टेडली सब हुआ है तो किसी के पास कोई हाँ। मतलब कुछ अवेलेबल है ही नहीं। हाँ, जैसे कि मतलब जो वॉर शुरू हुआ बिल्कुल अचानक से शुरू हुआ, जो जहाँ था वहीं पे थम गया, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो ऐसे में कुछ नहीं मतलब हुआ। वहाँ पे हाँ, तो ऐसे में वहाँ पे और क्या हालात हैं बताइए? हालात तो बाहर हम कुछ निकल नहीं सकते, और यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि हम बेसमेंट्स में हैं, और धूल वगैरह डस्ट एलर्जी मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हम बाहर भी तो नहीं निकल सकते। तो मतलब अभी आप लोग जहाँ पे हो, जहाँ पे बेसमेंट में हो या बंकर्स में हो, जहाँ भी हो ये भी आप, कितना सुरक्षित है वो भी हमें नहीं पता। वही तो वो वहाँ पे क्या सेफ्टी के वहाँ पे क्या क्या हालात है, वहाँ पे क्या सुरक्षा है वहाँ पे, आप जहाँ पे हो क्या यहाँ खुद को सुरक्षित कर पा रहे हो वहाँ पे? ये तो हम नहीं बता सकते, मतलब 50-50 चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। ये कितना सेफ है कोई नहीं बता सकता। मेट्रो तो स्टेशन अभी और बेसमेंट्स ये 2 ही ऑप्शन है हमें मतलब अपने बचाव के लिए। वो भी अगर इंटेंसिटी कितनी होगी वॉर की, इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो वहाँ पे जो समस्याएं हैं आपकी, तो आप मतलब अपनी समस्याओं को कहाँ रख रहे हो, किस तरह से आप सरकार तो क्या सरकार भी वहाँ कुछ नहीं कर रही? हमें जो ये एम्बेसी से जो मेल्स मिल रहे हैं, जितने भी कांटेक्ट नंबर्स मिल रहे हैं, हम उनको मतलब उनके टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के बच्चे अपने अपने स्टेट्स थ्रू उनको ईमेल करके उनको उनसे जितना भी कांटेक्ट कर सके उतना हम मतलब ट्राई कर रहे हैं। हमने दिल्ली गवर्नमेंट की जो मेल थी, मैंने मेल खुद करके देखा, लेकिन द सेम मैसेज जो फॉरवर्ड हो रहा था वही सेम बार बार रिपीट हो रहा है कि यू कैन कॉन्टेक्ट टू इंडियन एम्बेसी इन कीव थ्रू दिस कॉन्टेक्ट नंबर्स। तो हमने उनको कॉल करने की ट्राई की, लेकिन दे आर बिजी, और जो कॉल उठाता है वो कुछ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। स्टे सेफ, यू आर सेफ एट दिस प्लेस, बस और कुछ नहीं। हमें इवैक्यूएट करने की मेरी प्रोसेस के बारे में पूछा तो कुछ मेरी नहीं। आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं ये जानना मैं रोहित हूँ लखनऊ से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति अभी वहाँ पे कितने लोग आप एक साथ हो, जो बैंकर आपका है, या बेसमेंट में आप कितने लोग एक साथ वहाँ पे रह रहे हैं? अराउंड 300 लोग हैं हम, मतलब इंडियंस यहाँ ये पे सब हम। इंडियन से वहाँ पे। अच्छा, जो आपने बताया कि मेस है, मेस से खाने की व्यवस्था की दे पाएंगे, पानी दे पाएंगे? नहीं, ये कितने दिन तक कब तक का चलेगा वहाँ नहीं राशन पता। मौजूद है? आज तो सुपरमार्केट आज सारे नहीं सर, सुपरमार्केट्स देखे, सारा खाली है, सब खत्म हो गया, पानी भी नहीं मिल रहा। जितना बचा हुआ है उतने में हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, हो जाए, लेकिन कितने दिन लग सकते हैं ये भी पता नहीं है हमें।
नहीं, क्या फैमिली वालों से कुछ बात आपकी हो पा रही? वो लोग क्या बता रहे हैं कि सस्तर तो उनकी तरफ से मदद की जा रही है? फैमिली वालों को आप क्या बताएं, या उनके तरफ रियल से क्या परसू की जा रहा है सरकार की तरफ, सरकार को? फैमिली वाले जितना हो सके सरकार को कांटेक्ट करने चलिए, की कोशिश कर रहे हैं। हम आप लोग की जो बात, हम आप लोग की बात एक अच्छे फोरम पे रखेंगे, सरकार को दिखाएंगे कि आप लोग जल्द से जल्द वहाँ रेस्क्यू होकर इंडिया वापस आए। जय मैम, कुछ सवाल हैं आपके? सवाल यही है कि अगर आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं तो आपको क्या मतलब फैमिली की तरफ से कुछ प्रयास चल रहा है जो वो दिल्ली की सरकार से या जो भारत की जो सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं हमारे बच्चे उन्हें जल्दी से जल्दी वापस लेकर आए? हाँ, सबके घर वाले यही कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट से जितना भी हो सके, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कोशिश करना, मतलब कोशिश उनकी जारी है। तो वो अभी कितना कारगर है, कितना सक्सेसफुल हो रहा है? क्या कुछ वो वहां से कुछ कोशिशें हो रही हैं, आप लोग को कुछ पता चल पा रहा है? मतलब मैं पर्सनली मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो जितना भी हो पा रहा है, मतलब सब कर लिया, हमने फॉर्म्स भर दिए, उन जो भी मिनिस्टर्स है उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी हो पा रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी हो सके अपनी कोशिश करेंगे। अब ये जो भी कुछ हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। एक किराया बढ़ाने की बात आ रही है कि जो किराया था वो बढ़ा दिया गया है, उसको लेके कोई जानकारी आप लोग के पास, या कुछ आप लोगों ने फ्लाइट वगैरह बुक करी हो बीच में? हेलो, हाँ, आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, सवाल नहीं समझ जैसे पाई एक एक बात ये भी आ रही है, किराया बढ़ा दिया गया है एयर इंडिया हाँ। का आप लोग की वापसी के लिए, तो क्या कोई आप लोगों ने कोई फ्लाइट बुक की थी? कुछ इस तरह की जो बातें की जा रही थी वो सही है? जो पहले की गई थी, जब इंडियन एम्बेसी बोली थी कि छोड़ो यूक्रेन, आप वो मतलब ये वॉर लाइक सिचुएशन आने के पहले, तब फ्लाइट्स बुक की गई थी, बहुत सारे बच्चों ने फ्लाइट बुक की थी। 65 to 70,000 के आसपास एक फ्लाइट टिकट था, वो भी किया था, लेकिन फ्लाइट से कैंसिल हो गई। अच्छा, आप एक लास्ट क्या मैसेज डालना चाहोगे, मतलब कि आप लोग कहाँ पे हो, किस स्थिति में हो, सरकार से आपकी क्या मांग है? आप एक हमको अपनी बात रखो। हमारी यही मांग है कि आप रशिया से कांटेक्ट करो और हमें रशिया के थ्रू आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि खार्किव इस साइड में है और हमें पोलैंड तक पहुंचना इम्पॉसिबल है इस ब्लास्ट सिचुएशन में। हम हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, हम पोलैंड तक का मतलब कैसे पहुंचेंगे? 18 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने में। हाँ, सुबह से तीन धमाके तो सुनाई दिए और टैंक्स भी जाते हुए देखे हैं हमने। टैंक्स भी जाते हुए आपने देखा है? हाँ, जब थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ा गया था, पानी वगैरह अगर आपको कुछ लाना है तो ले आओ, थोड़ा कम है, तो बाहर से तो कुछ मिल नहीं पाया क्योंकि सारे मॉल्स वगैरह तो सब बंद है, और जो खुले हैं उनमें कोई स्टोरेज नहीं है, कुछ है ही नहीं, स्टॉक खत्म है। एक बार अपने बैक कैमरे से आप दिखाओगे कितने लोग आपके वहाँ मौजूद हैं? हाँ, दिखाती हूँ। संधेरे में तो है पूरे, और उस साइड पे भी है बहुत सारे बच्चे। अंधेरा मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, इतनी ही लाइट है। हटो यार। और यहाँ से अलग अलग आगे है। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं इस साइड। हम इस साइड पे है और दूसरे स्टेयर केस के दूसरे साइड पे और एक बंकर है। ओके, मतलब कुल मिला के जितने भी आप लोग हो, एक बेसमेंट है, बंकर है, वहाँ पे आप लोग ठहरे हुए, लगभग 3 दिनों से आप लोग वहाँ पे रुके हो? हाँ। मैम, कोई सवाल आपको? हॉस्टल अथॉरिटीज हेल्प कर रही है और कोई नहीं कर रहा। अभी आपके पास कितने स्टॉक है? कब तक आपका ये जो खाने पीने की जो सामग्री है आपके पास, ये कितने दिन तक का स्टॉक है आपके पास? हमारे पास तो पर्सनली कुछ नहीं है, ये जो मेस वाले देते हैं उनके थ्रू ही सब खाना वाना मिलता है हमें। लेकिन आज जो हमने सीन देखा है मार्केट्स वगैरह में, तो उनके पास ही स्टॉक नहीं है, तो वो भी कहाँ से ले पाएंगे मेस वाले? तो मेस वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि श्योरिटी दी जा रही है कि मैं आपको मतलब कुछ नहीं दी जा रही है। कल तो हमें
बताया गया था कि आपको पानी मिले, खाना मिले, अगर ना भी मिले तो भी आप ऊपर मत जाओ, बाहर मत निकलो बंकर से। जाते जाते क्या क्या अपील करना चाहोगे सरकार से, भारतीय? हम यही विनती करेंगे कि ईस्ट यूक्रेन में जो भी बच्चे हैं, प्लीज उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट बहुत बहुत हो रहे हैं अब, और बच्चे बहुत डर रहे हैं। और कोई कुछ हमसे बात करना चाहता है? कोई और स्टूडेंट जो हमसे जुड़ना चाहते हैं? और कोई स्टूडेंट बात करना? जी सर। हाँ, बात रखिए अपनी आप बात रखिए, शेयर कीजिए हमसे। जी। हमारी सरकार से यही मांग है कि बस हम लोगों को यहाँ से निकाल दे सेफली, और हम लोग वहाँ पोलैंड तक तो पहुँच नहीं सकते इजिली, तो हमारा बॉर्डर रशिया के करीब है, तो हम लोग रशिया के थ्रू इजिली निकल सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट रशिया से बात करे तो। बाकी हम लोग यहाँ भूखे ही रहते हैं समझो, कभी 24 घंटे में एक आध बार खाना, पानी तो मिल ही नहीं रहा, पानी तो कल से बंद हो गया है। बिजली की भी, लाइट की भी समस्या हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, और खाने का स्टॉक भी मार्केट से खत्म ही हो गया है। मैम रोकिएगा 1 मिनट, अभी एक फोन ले लें। मैम आप बात करिए, एक सर जुड़ना चाह रहे हैं, आप बात करिए मैम, आप बात करते रहिए, हम एक जोड़ रहे हैं सर, बॉस को जोड़ रहे हैं। ठीक है। जी जी। और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। सबसे वहाँ की तस्वीर मुझे नजर आ रही है, उस हिसाब से वहाँ पे लाइट भी बहुत कम है और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं? बहुत बेकार कंडीशन आप देख सकती हैं। जी। तो अच्छा, आप अभी मतलब एक खबर आई थी कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो अब तो वो भी नहीं चल रही होंगी वहाँ पे? ऑनलाइन क्लासेस की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी वहाँ पे? हेलो? नहीं, क्लासेस तो 2 वीक के लिए होल्ड कर दी गई हैं। दो वीक के लिए होल्ड कर दी जी। राहुल जी, मैं अनिल द्विवेदी बोल रहा हूँ लखनऊ से। भारत की जनता यूक्रेन में फंसे हुए अपने भारतीय नागरिकों के लिए बहुत व्यग्र एवं चिंतित है। हम बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, लगता है आप डिस्कनेक्ट, बहुत देर से आपकी बातें सुन रहे हैं और जी सर, वाकिफ हो रहे हैं। आपने भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी रूस की वार्ता भी की जा रही है, बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, आप लोग लाने के यथोचित प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी सुन पा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग यूक्रेन के ऐसे हिस्से में फंसे हैं जहां से पोलैंड जाना जी, जहां से इजिली हम लोग नहीं जा सकते पोलैंड। वहां से क्या रास्ता हो सकता है जो हम सरकार तक आपकी बात पहुंचा सके? क्या रास्ता हो सकता है? अगर यहाँ से हम मास्को बॉर्डर हमारे पास में है, तो अगर हम यहाँ से निकल सकते हैं तो हमारे लिए सेफ होगा कि हम मास्को के थ्रू निकलें, रशिया के थ्रू जा सकते हैं इंडिया हम। तो गवर्नमेंट, अगर रशिया गवर्नमेंट से बात करे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं इजिली। अच्छा, आज मैंने बाकी अगर हम ये सोचे कि पोलैंड के थ्रू हम निकलेंगे तो समथिंग यहाँ हमको काफी टाइम लग सकता है, और हम यहाँ से निकल सके ये कोई गारंटी नहीं है। दिखाया जा रहा था कि बसेस के द्वारा लोग बाहर से आवाजें आ रही है उनकी व्यवस्था की जा रही है। और अभी समझ जो है धमाके, जी अभी जो है मिसाइल की आवाज आ रही है और हम लोग इस समय बेसमेंट में ही हैं, और लगातार हम धमाके हो रहे हैं। बिल्कुल, हम आप लोगों की स्थितियों से पूरी तरह वाकिफ महसूस कर रहे हैं और आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं। हेलो, हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की, और भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोग जल्दी ही इस विपदा से बाहर निकलें। जी सर। आपकी बात को हम सरकार के उचित फोरम में रखने की कोशिश करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही आप लोगों को इस विपदा से निकाले। और जी सर, गवर्नमेंट से बस हमारी बात यही है कि हम लोग इजिली यहाँ से सेफली निकल जाएं। अगर
2-3 दिन के अंदर अगर हम निकल नहीं सकते तो फिर हमको लग रहा है शायद ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गया, अभी कुछ हमारे दोस्त जो फ्रेंड थे वो बाहर गए थे मार्केट सामान लेने के लिए, और अभी वहाँ धमाके स्टार्ट हो गए, तो वो लोग अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर अंडरग्राउंड है। तो शायद ऐसी स्थिति यहाँ पे है कि हम लोग निकल भी नहीं सकते हैं अगर कंटिन्यू स्टार्ट हो गया वार तो। निश्चित ही परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और हम सब प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जी जल्दी जी इस संकट से उभरें और आपकी बात को उचित फोरम तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जी रोहित जी, जी, मैं आप अपने यूपी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि वो बात अपनी रखे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि क्योंकि हम यूपी के काफी स्टूडेंट्स हैं, हाँ, और हर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग, हमारी सरकार है जो उन अपनी मांग रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो हम शायद निकल सकते हैं यहाँ इजिली। और हम लोग को सेफ यहाँ से निकलना मॉस्को बॉर्डर ही सही होगा, रशिया ही, बाकी तो बाय रोड हम। जी बिल्कुल, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हेलो, समझ रहे हैं। और हाँ, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी जी सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी मैम। हाँ, तो चलिए, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी अपने वतन वापस लौटें और आपकी जो जी मैम। समस्याएं हैं वो बहुत ही प्रियोरिटी पे दिखाएंगे अपने चैनल पे, और लाइव जी यूपी जी मैम। न्यूज मैम मैं एक लाइव। मैसेज देना चाहता हूँ अपने सीएम को, क्योंकि अभी तक हमारे सीएम ने जो हमारे यूपी के सीएम हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने, उनके थ्रू मैंने अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं सुना कि मतलब वो कुछ हम हमारे लिए कर रहे हैं। बस एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, जिस हेल्पलाइन जो नंबर हेल्प मुझे मिला है उस पर मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यही रिप्लाई आ रहा है कि मतलब हम, आप लोग जिस जगह पे हो, हम वहाँ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, अगर क्योंकि हम वहाँ आ नहीं सकते हैं। तो एम्बेसी यही कहती है कि आप जहाँ पे हैं वहीं स्टे रहें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कितने कितने दिन तक हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग के पास ना खाने की व्यवस्था है, ना सब कुछ की मतलब हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, और मार्केट का स्टॉक खत्म है, तो फिर दिक्कत, हम राशन भी नहीं है कि हम यहाँ कम से कम 10-15 दिन रहे, 2-3 दिन मुश्किल से हम यहाँ सरवाइव कर सकते हैं, जो राशन हमारे पास है अभी। तो हम अपने सीएम को यही बोलना चाहते हैं कि मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे और हमें यहाँ से निकालने का कोई अपना उपाय निकाले। और हम, मेरा यही है कि अगर सजेशन है कि मतलब अगर हम निकल सकते हैं इजिली यहाँ से, तो रशिया हमारे लिए ज्यादा सेफ होगा। मतलब आपको अगर निकालना हो तो रशिया के रास्ते से आप आसानी से निकल सकते हैं, आसानी से हम निकल सकते हैं। जी मैम। क्योंकि पोलैंड तक जाने में आपको टाइम पोलैंड तक लगेगा। जाने में हमको 2 दिन लग सकता है, और बाई बस जा रहे हैं, और कब रास्ते में क्या हो जाए किसी को कुछ क्या हो पता जाए नहीं कोई है। नहीं जानता, बिल्कुल। वहाँ हम अनसिक्योर है, वहाँ जाने के लिए सेफ हम नहीं महसूस करते हैं वहाँ जाने के लिए। तो चलिए ठीक है, आपकी जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम आपने बताई, हम जी बहुत ही मैम। प्राथमिकता के जी, साथ हम अपने चैनल हमारी कल पे। एनडीटीवी से भी बात हुई थी। जी, तो अभी हम फिर से वो लाइव हमसे जुड़ेंगे समथिंग 8 बजे तक, उन्होंने टाइम दिया था हमको। ये जो इंडियन मीडिया है ये बिल्कुल सब आपके साथ है, और हम प्रे करेंगे, जी भगवान जी से प्रे मैम, करेंगे कि बस आप बिल्कुल वही वापस लौटें। जो हमारी बात है, अगर गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं तो वो मीडिया ही कर सकती है, बाकी तो हम लोग नहीं, अपना पूरी इंडियन जी मीडिया मैम। आपके साथ है, और आप बिल्कुल जी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम है उसका हिम्मत के साथ सामना कीजिए, और हम जी सब जी आपके मैम। साथ हैं। और भगवान से यही प्रे है कि आप सही सलामत अपने वतन वापस लौटे, अपने परिवार वालों से मिले। जी मैम। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स है आपका। और हम इसी तरह आपकी जी समस्याएं, मैम। जी, थैंक यू मैम। जो भी आपको शेयर करना है, जो भी, हम सब आपके साथ हैं।